बच्चों अभी आपने 17वां अध्याय मैंने आपको पढ़ाया था, अब 18वां अध्याय देखिए। मीनू ने दूसरे वर्ष की वकालत की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अब तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए उसने कठिन मेहनत शुरू की। उसने जितने भी उसके कॉलेज में जितनी भी खेल प्रतियोगिताएं चली थी उसने किसी में भी उसने भाग नहीं लिया, और वो जो है कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ कोई भी काम नहीं करती थी। एक बार उसने सोचा कि चलो नीलिमा के घर चलते हैं। पढ़ते पढ़ते वो थक चुकी थी। जब वह नीलिमा के घर में गई तो वहाँ देखा कि वो नीलिमा जो है बिस्तर पे पड़ी हुई लेटी हुई थी, और उसके सिर पे उसने हाथ लगा के देखा तो वो बुखार से तपी हुई थी, और उसका जो छोटा बेटा था, जो उसका बच्चा था नीलिमा का, वो बराबर में लेटा हुआ था। उसके अलावा कोई था नहीं, और नीलिमा का जो पति सुरेंद्र थे वो उसके लिए दवाई लेने गए थे। उस नन्हे अनूप को रोता हुआ देखकर नीलिमा ने मीनू से कहा, मीनू अनूप को मेरे पास लेटा दे, बहुत देर हो गई इसे रोते रोते। मीनू ने अनूप को नीलिमा के पास ना लेटाकर पालने में झुलाकर उसे सुला दिया। इतने में ही सुरेंद्र जी नीलिमा की दवाई लेकर आ गए। मीनू को देखकर सुरेंद्र जी को लगा कि वे अब कुछ समय के लिए नीलिमा के पास मीनू को बैठाकर अपनी फैक्ट्री देखने के लिए जा सकेंगे। उन्होंने पहले नीलिमा को अपने हाथ से दवाई पिलाई, और फिर मीनू से कहा कि मीनू जब तक तुम यहाँ बैठी हो तब तक मैं थोड़ी देर फैक्ट्री हो आऊँ। मीनू ने बात उनकी मान ली। मीनू नीलिमा के पास पलंग पर ही बैठ गई। सुरेंद्र जी फैक्ट्री चले गए। नन्हा अनूप अपने पालने में सो रहा था। मीनू को लगा कि नीलिमा को बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए उससे बात करना सही नहीं है। आधा घंटा वह मीनू जो है पत्रिका पढ़ने में व्यस्त होगी। आधा घंटा नींद लेने के बाद चौंक कर नीलिमा ने आंखें खोली। मीनू को पास बैठी देखकर नीलिमा बोली, अरे मीनू, मुझे तो नींद आ गई थी, तू अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होगी। नहीं नीलिमा, मैं तो आराम से बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। हाँ ये बता तेरी तबीयत कैसी? उन्होंने कहा अब ठीक है, बदन में थोड़ा सा दर्द है। नीलिमा ने धीमी आवाज़ में कहा, और मीनू तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? आजकल तो खूब व्यस्त होगी अपनी वकालत की पढ़ाई में। हाँ नीलिमा, अभी तक दोनों वर्ष की परीक्षा में मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, देखो इस साल मेरा क्या होता है। तो नीलिमा कहती इस साल भी तुम प्रथम श्रेणी में पास होगी। जो इस वर्ष ही तुम प्रथम श्रेणी में पास होगी। जो इंसान परिश्रम करता है उसका फल अवश्य मिलता है। और हाँ मीनू, पिछले महीना अशोक भैया भी, अशोक कौन थे? नीलिमा के भाई थे, वो भी अमेरिका चले गए हैं। अभी तो 2 वर्ष के लिए गए हैं। क्या अमेरिका पढ़ने गए हैं? हाँ अभी तो पढ़ने के लिए गए हैं, परंतु वहाँ जाने के बाद कौन लौट कर आता है? सब वहीं बस जाते हैं। मीनू ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, परंतु मैं तो इस पक्ष में जरा भी नहीं हूँ। सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करती है, और हम चंद पैसों के कारण विदेशों में जाकर बस जाएं। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी? मीनू की बात का समर्थन करते हुए नीलिमा बोली, तुम ठीक कहती हो मीनू, परंतु इन बातों को सब कहाँ समझते हैं। अभी उन दोनों की बातचीत चल रही थी कि छोटे अनूप ने रोना शुरू कर दिया। मीनू ने अनूप को अपनी गोदी में उठाया और खड़े होकर घुमाने लगी। तभी सुरेंद्र भी फैक्ट्री से वापस आ गए। मीनू को आए हुए कई घंटे हो चुके थे। जैसी उसकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी तो वो नीलिमा से बोली कि नीलिमा, मैं जा रही हूँ। तो नीलिमा ने उससे कहा कि सुरेंद्र जी चुट को छोड़ आएंगे, परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित न समझा और वह स्वयं ही हॉस्टल चली गई।